अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, हशाश बशाश होंगे। लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ इसलिए प्रेस नाम करती हैं, लेडीज़ फर्स्ट हर जगह होना चाहिए। दोस्तों आज हम एक कंपैरिजन कौन सी जंग? कंपैरिजन अच्छा, एक बार जंप बोले। जंप झक बोलते हैं, जंप को झक नहीं बोलते, जंप बोलते हैं। जब इंग्लिश सीखनी थी तब आपने झक मारा है, मुझे ऐसा लगता है तभी झक। दोस्तों अगर मेरी इंग्लिश खराब है तो उसकी वजह ये है। अच्छा, क्यों? मैंने पढ़ाया आपको? क्योंकि खुद कहती है मैं आपकी टीचर हूँ, तो अगर मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत 19-20 है तो मुझे इंग्लिश से आप मेरी टीचर हो तो समझ आता है, मैं आपकी टीचर हूँ, ये कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा लोगों को। डाइजेस्ट हो जाएगा, लोग समझदार हैं। जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर चुके थे तब तो मैं पैदा हुई थी। ओके गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टअप भी बहुत इंटरेस्टिंग लिया है। हमारी आज आखिरी वीडियो हो सकती है। क्यों? ये कुछ ज़्यादा ही इधर उधर। ओह नहीं, मुझे प्लीज़ डाइवोर्स देने वाले तो नहीं? शर्मा रही इस बात से। मत हो गई। ओके गाइस, तो आज की वीडियो है DMIC वर्सेस CPEC। DMIC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड वर्सेस CPEC तो आप लोगों को पता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स के बीच में आज हम कंपैरिजन देखेंगे, इनके हकाइक को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है DMIC वर्सेस CPEC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, मेगा प्रोजेक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम भारत की मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कंपेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि हमें इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इनके साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक गेम चेंजर बोल रहे हैं और ये कहकर हवाबाजी कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से पाकिस्तान इंडिया और जापान जैसे देशों को GDP के मामले में पीछे कर देगा और उनके इस्लामाबाद जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहरों को पीछे कर देंगे। लेकिन दोस्तों इनको ये नहीं पता है कि इनके इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही काफ़ी है, और ऐसे तो हमारे देश में 5 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। जहाँ इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कॉस्ट $62 बिलियन है, वहीं हमारे सिर्फ एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कॉस्ट $90 बिलियन है। और दोस्तों जो पैसा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर लगाया जा रहा है वो सारा पैसा चाइना पाकिस्तान को एक लोन के रूप में दे रहा है, जिसको पाकिस्तान को ये रीपे करना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों जो पैसा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगाया जा रहा है वो एक इन्वेस्टमेंट है जो हमें किसी को रीपे नहीं करना है। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि चाइना इस प्रोजेक्ट को इतना पैसा क्यों लगा रहा है, इससे चाइना को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा चाइना को ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप इस मैप में देखिए, चाइना अपना जितना भी सी रूट से ट्रेड करता है वो सिर्फ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट चाइना से करता है, जिससे दोस्तों चाइना साउथ एशियन कंट्री के साथ आसानी से ट्रेड कर पाता है। और वहीं दोस्तों जब बात आती है अमेरिकन, अफ्रीकन और अरबियन कंट्री के साथ ट्रेड की, तो दोस्तों चाइना को 13,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके और हिंद महासागर को पार करके जाना पड़ता है, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारा चाइना के साथ हमेशा टेंशन वाला माहौल रहता है, और अब तो हमने समुद्र और हिंद महासागर में अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करना भी स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों क्योंकि हिंद महासागर में भारत का पूरा कब्जा है, तो ऐसे में चाइना को डर है कि कहीं भारत उसका ट्रेड रूट बंद ना कर दे। दोस्तों यही कारण है कि चाइना इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है, क्योंकि इससे चाइना को 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि चाइना को अरेबियन और अमेरिकन कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा ये है कि चाइना जो इन देशों के साथ ट्रेड करने के लिए 13,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, उसको वो कम होकर 2,000 से सिर्फ 3,000 किलोमीटर तक का रह जाएगा। और दोस्तों इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जिन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा सीधा चाइना को है, उन प्रोजेक्ट्स पर चाइना पाकिस्तान को
1 से 1.5% तक का लोन दे रहा है। और वहीं जिन प्रोजेक्ट्स का चाइना को कोई फ़ायदा नहीं है, उन प्रोजेक्ट्स पर चाइना 5 से 6% के इंटरेस्ट रेट के साथ पाकिस्तान को लोन दे रहा है। चलिए दोस्तों डिटेल में जानते हैं कि चाइना को किन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा है और किन का नहीं है, और साथ में हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हाईवे प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करते हैं। वैसे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बहुत से छोटे मोटे हाईवेज के अपग्रेडेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो सबसे लंबा हाईवे है वो पाकिस्तान के लाहौर से कराची तक बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल लेंथ 1152 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $6.6 बिलियन है। दोस्तों ये हाईवे चाइना को पाकिस्तान की कराची पोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, क्योंकि इस हाईवे को चाइना के शिंगजियांग फ्रांस से एक लिंक रोड से जोड़ा गया है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट से चाइना को कराची पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कि चाइना आसानी से अपना इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट से चाइना को फ़ायदा होगा, तो इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने पाकिस्तान को 1.5 से 2% के इंटरेस्ट रेट के साथ लोन दिया है। वैसे तो दोस्तों भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, पर क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कंपेयर कर रहे हैं, तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे, जिसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 1320 किलोमीटर है और वहीं इस एक्सप्रेसवे को बनाने की टोटल कॉस्ट $15.38 बिलियन है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर बन रहे लाहौर कराची हाईवे से लेंथ में भी ज़्यादा है और कॉस्ट में भी ज़्यादा है। तो दोस्तों अब रेलवे प्रोजेक्ट से कंपैरिजन कर लेते हैं, और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सभी रेलवे प्रोजेक्ट से ज़्यादा है। दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत पाकिस्तान की मेन लाइन जो पेशावर से कराची तक है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि इस रेल लाइन से पाकिस्तान के 75% कार्गो की मूवमेंट होती है, और ये रेल लाइन पाकिस्तान की कराची पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दोस्तों इस रेल लाइन से ही चाइना को कराची पोर्ट की डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे कि चाइना रोड के साथ साथ रेलवे से भी अपना इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से कर पाता है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर भी चाइना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत सभी रेलवे प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट $6.2 बिलियन है, जिसमें से $3.65 बिलियन तो इस रेलवे प्रोजेक्ट पर ही खर्च किए जाएंगे। और दोस्तों अगर हम इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कंपेयर करें, जिसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है, तो हमारे सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही $7 बिलियन है। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सभी रेलवे प्रोजेक्ट से ज़्यादा है। और क्योंकि इस रेल प्रोजेक्ट से चाइना को फ़ायदा होगा, तो इसके लिए भी चाइना ने 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट के साथ पाकिस्तान को लोन दिया है। बिल्कुल। तो दोस्तों अब बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की टोटल इन्वेस्टमेंट में से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में ही की जाएगी। और दोस्तों क्योंकि चाइना को इस प्रोजेक्ट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और इसी कारण चाइना इस प्रोजेक्ट पर एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, और इसके लिए वो पाकिस्तान को 5 से 6% के इंटरेस्ट रेट के साथ लोन देगा। और दोस्तों इससे साफ पता लगता है कि चाइना इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। और अगर दोस्तों हम इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कंपेयर करें, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 1 लाख मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, और वहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिर्फ 10,000 मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। आप देख ही सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 10 गुना कम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोर्ट्स कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत चाइना पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, और साथ में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी डेवलप कर रहा है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ही निर्भर है, और जो पाकिस्तान की कराची पोर्ट है वो ज़्यादातर बिजी रहती है, और इसी पोर्ट से पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और दोस्तों क्योंकि ये पोर्ट बिजी रहती है, जिससे चाइना को अपना ट्रेड करने में बहुत मुश्किल पैदा होती है, और इसी समस्या को देखते हुए चाइना पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट चाइना को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट प्रदान करेगा, तो इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना इस प्रोजेक्ट पर पूरा पैसा खुद लगाएगा, जिसे पाकिस्तान को रीपे नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कंपेयर करें, तो सागरमाला परियोजना के अंतर्गत जिन 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से 3 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ही आते हैं, और इन 3 कोस्टल इकोनॉमिक जोन में से 5 पोर्ट्स को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन। और अभी तो हमने धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज़ का कंपैरिजन किया ही नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान की कोई सिटी धोलेरा सिटी का सामना कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जी दोस्तों, आपने देखा इंडिया, मुंबई और दिल्ली DMIC वर्सेस CPEC। वर्सेस
अच्छा, सीपैक के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सीपैक के बारे में वाकई ये शोशा और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अब तो थोड़ी ठंडी हो गई हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी कि पाकिस्तान सुपर पावर हो जाएगा, मतलब एक तरह से पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा, पाकिस्तान जैसा कोई कंट्री नहीं होगा, पाकिस्तान इसी तरक्की कर जाएगा, बहुत चीज़ें थी। और चाइना के बारे में ये कहा जा रहा है कि चाइना को, वही जो इन्होंने बताया, बिल्कुल सच बताया कि बहुत ही लंबा एक रूट होता था, जिसकी वजह से चाइना अब ये सीपैक बना रहा है ताकि इसकी जो चीज़ें हैं। कहाँ 13 मिलियन और कहाँ 2 से 3 हज़ार, 2-3 हज़ार किलोमीटर, और कहाँ 13,000। 13,000 तो बहुत फ़र्क है और कॉस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो सच है कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री के साथ कोई कोलैबोरेशन करेगा तो उसमें अपना बेनिफिट दिखेगा, ठीक है ना। इसमें देखा जाए, ये बात इन्होंने ठीक कही है, इसमें हमारा बेनिफिट इतना नहीं जितना उसका है। हमारे पास अल्लाह पाक ने ज़मीन, हमारा पाकिस्तान ऐसी जगह पर है सरखे जहाँ से, से जहाँ नहीं, जिस एरिया में है तो उस वजह से वो एक पूरे इस कंट्रीज़ को मिलाता है, मिडल ईस्ट टाइप। अच्छा, ये यूरोप वगैरह, यूरोप को एशिया से मिला। एशिया से मिलाता है, ठीक है। दरमियान में है। हाँ। तो इस वजह से एक जो जोग्राफियाई वजह है, उस वजह से चाइना ये हेल्प कर रहा है एक तरह से, अपनी भी और हमारी भी। सही। अगर वो कहते हैं कि अगर चाइना को फ़ायदा हो रहा है तो 90% वो 10% पाकिस्तान को बेनिफिट दे रहा है, जिससे पाकिस्तान, देखो जब चाइना हमारे कंट्री से चीज़ लेके गुजार के पूरी दुनिया में सेल करेगा तो जाहिर सी बात है उस कंट्री में भी तो कितने नौकरियां, कितने काम बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये 100% सच है कि चाइना ही को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, चाइना ही अपना फ़ायदा देख रहा है जब भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जहाँ पे उसका बेनिफिट है वहाँ वो ज़्यादा बगैर इन्वेस्ट के भी और कम इंटरेस्ट के गवादर, और जहाँ हमारा सिर्फ फ़ायदा उसका मतलब प्रोजेक्ट से, उसके मेगा प्रोजेक्ट में, हाँ, उसमें वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट के साथ हमें 5 से 6% इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये चीज़ बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस बात पे। तो जहाँ उसका फ़ायदा है वहाँ तो वो खुशी से इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा ये जो बेस करता है ज़्यादा चाइना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ही बेस करता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें की बहुत है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको चाहिए मार्केट। सही। मार्केट मिडल ईस्ट है, ये अरब कंट्रीज़ हैं, पूरे यूरोप है, अमेरिका है, ये सारे ये इसी पट्टी से शुरू हुए। सही। तो इस वजह से उसे ये और हम इस सीपैक के ज़रिए उसका कॉस्ट भी बहुत बचेगा, बहुत बचेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। आपने खुद बताया ना कि कितने किलोमीटर है और कितने किलोमीटर रह जाएगा, और फिर उस जगह बेशक वो महंगा पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे इश्यूज़ भी बहुत हैं। वहाँ पे एक ऐसे कंट्रीज़ भी आते हैं जो चाइना से थोड़ा सा नाराज़ हैं, चाइना के साथ उनके मसले मसाइल हैं। इंडिया तो है ही है, इसके अलावा और भी हैं वहाँ पर काफ़ी मसले मसाइल भी चाइना के साथ रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।